तो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर 2, है ना। दिख रहा हो आप लोग को स्लाइड पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर 2। एक लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए थे, थोड़ा सा रिवाइज आपको करा देते हैं ताकि आपका याददाश्त थोड़ा सा मजबूत हो जाए, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे आपका कि सर सॉल्यूशन क्या होता है ना। पिछले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, लिख कर ही बता देते हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन की हम लोग डेफिनेशन पे बात कर चुके हैं कि सर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसका भी बात हम लोग किए हैं, है ना। क्या क्या बात किए हैं, इसका डिफिनेशन का बात किए हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग बात किए थे कि सर सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन का बात हम लोग किए थे कि सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर कंपोनेंट का। ये पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे। पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज हर लेक्चर में करवाएंगे ताकि आपको याद आता रहे कि हम लोग एक्चुअल पिछले क्लास में पढ़े क्या थे। तो पिछले क्लास में हम लोग जैसे पढ़े थे सॉल्यूशन का डेफिनेशन कि सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट का। अगर दो कंपोनेंट का होता है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। दो से ज्यादा कंपोनेंट का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शियरी सॉल्यूशन। और तीन कंपोनेंट चार कंपोनेंट का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग बात किए थे कि जो हमारा सिलेबस है इसमें हम लोग को कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या कि सर जिसमें दो कंपोनेंट होगा। बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे, जिसमें दो कंपोनेंट होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन में हम लोग पढ़े थे दो कंपोनेंट है, तो एक होता है उसमें सॉल्यूट और एक क्या होता है सर, सॉल्वेंट। एक क्या होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट हम लोग बात किए थे कि सॉल्यूट जो है लेस अमाउंट में पाया जाता है, और सॉल्वेंट का बात हम लोग किए थे कि जनरली मोर अमाउंट में पाया जाता है। इसका बात हम लोग कर चुके थे। फिर हम लोग देखे थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन टोटल 9 तरह का था, जिसमें गैसियस में 3 टाइप का था, लिक्विड सॉल्यूशन में 3 तरह का था, और सॉलिड सॉल्यूशन में 3 तरह का था। जैसे गैसियस सॉल्यूशन हम लोग किसको बोले थे, जिसका सॉल्वेंट गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन, जिसका सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो उसको हम लोग क्या बोल दिए थे, सॉलिड सॉल्यूशन। फिर हम लोग बात किए थे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। फिर हम लोग बात किए थे क्या कि डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, तो हम लोग बात किए थे जिसमें सॉल्यूट का मात्रा कम होता है, सॉल्यूट का अमाउंट लेस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इस सब का बात हम लोग किए हैं पिछले क्लास में। डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ। उसके बाद हम लोग बात किए थे कंसंट्रेशन टर्म। उसके बाद हम लोग क्या बात किए थे, कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग बात किए थे मास परसेंटेज क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये तीन हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज उससे आगे हम लोग क्या बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट आपका कौन सा क्वांटिटी है हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है पीपीएम। चलिए इसको भी बता देते हैं पीपीएम को। पीपीएम, है ना, पीपीएम। जब सॉल्यूशन के अंदर पीपीएम कब यूज होता है इसका बता देते हैं। जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में रहता है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है, तब हम लोग इस क्वांटिटी का यूज करते हैं, किसका, पीपीएम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ये होता क्या है, अगर हमको इसको डिफाइन करना है कि सर पीपीएम होता क्या है ये बताइए, तो ध्यान से देखिए कि पीपीएम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट, सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इतना ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएम। अगर मास के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं तब इसको वॉल्यूम के टर्म में भी कर सकते हैं, हाँ वॉल्यूम के टर्म में भी कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सर पीपीएम का फॉर्मूला हो गया वेट किसका, सॉल्यूट का, वेट किसका, सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6। तो यही हो गया आपका पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन।
इस पे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा पीपीएम, जो कि हम लोग को पढ़ना भी था। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? आई होप कि दिखाई दे रहा है एकदम बढ़िया से। कुछ अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा कि सर ये छोटा लिख रहे हैं आप, बड़ा लिखिए तो और दिखाई देगा, तो ये बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ना कमेंट करिएगा कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है। किसी तरह के, जैसे ये टॉपिक बता दिए पीपीएम, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछिए हमसे कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो बताएंगे उस क्वेश्चन को, ले लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग करिएगा, थोड़ा हमको भी सपोर्ट मिलेगा, मजा आएगा, है ना? चलिए, तो ये हम लोग पढ़ लिए पीपीएम। हालांकि पीपीएम बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, पीपीएम से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर आ जाए तो इसलिए हम लोग बता दिए। अब जरूरी थोड़ी है कि मतलब पीपीएम हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, चर्चा किया हुआ है, तो पढ़ना तो है। एग्जाम में भले ही नहीं पूछे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम लोग बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो ये शायद 5वां होगा। क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं, काई। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को हम लोग से रिप्रेजेंट करते हैं, काई। ठीक है, ये होता क्या है तो ध्यान से देखिए, मोल फ्रैक्शन होता क्या है। ये रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute to the number of moles of solution, to the number of moles of solution। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल के रेशियो को, सॉल्यूशन के अंदर किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका निकालना है उसके मोल को ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल मोल से डिवाइड करेंगे, इनटू का 100 हो जाएगा। सॉरी 100 नहीं होगा, 100 में मोल परसेंटेज निकल जाएगा, तो सीधा इसको हम लोग क्या बोल देंगे? मोल फ्रैक्शन। जैसे बढ़िया से देखिए, हम लोग बात करते हैं इसमें, जैसे मान लिए कि ये कोई सॉल्यूशन है ना, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसमें कोई सॉल्यूशन है। इसमें मान लिए हैं कि कोई सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट डाले हम लोग, एक को मान लिए हैं ए और एक को बोल दिए हैं बी, और खुद से मान लिए हैं कि बी क्या है? बी मान लिए हैं कि सॉल्यूट है। बी क्या है? सॉल्यूट है। और ए क्या है? सॉल्वेंट है। और अभी हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देंगे तो क्या बनता है? सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देंगे तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नाम में ही है मोल फ्रैक्शन, मोल चाहिए। तो मान लेते हैं कि एनबी जो है नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है किसका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब सॉल्यूशन के अंदर दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकता है, जैसा कि हम लोग पढ़े, लेकिन हमारे सिलेबस में कैसा है? बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एनए को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। आई होप कि आप लोग को ये दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अच्छा ये बताइए, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का आप लोग पढ़े होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, जो मास दिया हुआ रहता है वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड, अगर मास दिया हुआ मास के टर्म में है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर दिया रहता है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 11th में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, वहीं पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सिखाया जाता है। हालांकि यहाँ भी बता देंगे आप लोग को, अगर किसी तरह का डाउट है तो यहाँ भी बताएंगे, तो डरना नहीं है, बस पढ़ना है ना? डरना नहीं है, पढ़ना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए लिखिए देते हैं, यहाँ पे वो डिब्बा बना के लिख देते हैं, तो साइड में लिख लीजिएगा कि अगर मास दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो मास दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मास, मतलब जो गिवन मास दिया रहेगा क्वेश्चन में वो डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जैसे बी वाला कंपोनेंट का हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो वेट लिख देंगे बी का डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। हो गया। जैसे ए वाले कंपोनेंट का निकालना है हमको, क्या, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होगा, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, ये हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अब हमको चाहिए क्या था, हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं कि सर हमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो चलिए आगे वाला स्लाइड में हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, चलिए तो इस स्लाइड में हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का, और हर एक जितना भी बता रहे हैं कॉन्सेप्ट सब कुछ लिखना है भाई। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से टेबल उबल पे बैठ के या कहीं भी बैठ के, कॉपी रहना चाहिए आपके पास, कॉलम रहना चाहिए, नहीं कि एकदम सूत के वीडियो देख रहे हैं तो उससे फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल में केमिस्ट्री सीखिए, आपका मार्क्स अच्छा आया बोर्ड में, इसलिए आप कॉपी लीजिए और प्रॉपर समझिए कि आपका ऑफलाइन क्लास है, समझिए कि आपके घर में आके पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए तो अब पढ़ियो लेते हैं हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है। जैसे सॉल्यूशन के अंदर अभी बताएं कि दो कंपोनेंट है, ए है और बी है। ए को हम अपने मन से मान लिए हैं कि ए क्या है, सॉल्वेंट है, और बी को अपने मन से मान लिए हैं कि क्या है, सॉल्यूट है। ओके, तो ए का मोल फ्रैक्शन, तो जिसका मोल फ्रैक्शन लिखेंगे उसके मोल को ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो टोटल तो दो ही कंपोनेंट है, एगो ए का मोल और डिवाइडेड बाय बी का मोल। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अगर हमसे पूछता कि सर बी वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बताइए, तो कुछ नहीं, बी के मोल्स को ऊपर में रखते और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एन ए प्लस में एन बी, तो ये बी का मोल फ्रैक्शन हो जाता है। इसको बढ़िया से घेर देते हैं, ठीक है, ताकि और बढ़िया लगे। चलिए, तो ये हो गया ए का मोल फ्रैक्शन और बी का मोल फ्रैक्शन। अच्छा एक बात देखो कि अगर हम लोग एक्स ए बाई एक्स बी करें, एक्स ए बाई एक्स बी करें तो क्या प्राप्त होता है, क्या मिलेगा हमें। तो एक्स ए को डिवाइड करेंगे एक्स बी से, तो ध्यान से देखिए ये क्या है, एन ए डिवाइडेड बाई ये क्या है, एन ए प्लस में एन बी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और ये बी क्या है, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ये दोनों कट जाएगा, बताइए क्या बचेगा। तो सर जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो है वो नंबर ऑफ मोल्स का ही रेशियो है, वो नंबर ऑफ मोल्स का ही रेशियो है। या ऐसा कह सकते हैं कि जो मोल का रेशियो है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो है, जो मोल का रेशियो है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो है। इतना ही नहीं, थोड़ा और देखिए और आगे, मोल फ्रैक्शन है क्या, मोल फ्रैक्शन है क्या, मोल का रेशियो है। जैसे इसका यूनिट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल, और नीचे भी यूनिट क्या होगा, मोल। और मोल कट गया तो इसका कोई यूनिट होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। तो मोल फ्रैक्शन कैसा है, यूनिटलेस है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। मोल फ्रैक्शन क्या है, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो ये कैसा होता है, यूनिटलेस। ये भी बात याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन कैसा होता है, यूनिटलेस, क्योंकि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटलेस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यूनिटलेस हो गया। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का जो सम हम लोग करेंगे, जैसे एक्स ए को अगर हम लोग ऐड कर दिए एक्स बी से, एक्स बी नहीं होता एक्चुअली में काई है, लेकिन एक्स बोल रहे हैं, काई है, काई ए प्लस काई बी का वैल्यू कितना होता है, 1। काई ए प्लस काई बी का वैल्यू क्या होता है, 1। इसका मतलब किसी एक का मोल फ्रैक्शन पता है, मान के चलिए आपको एगो का मोल फ्रैक्शन पता है कि सर 0.6 है, तो बताइए बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बी का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा सर 1 माइनस का 0.6, तो सर कितना आ जाएगा, 0.4। अब देखिए 0.4 और 0.6 दोनों को ऐड करके कितना होगा, 1। तो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ये कितना आता है, 1। ये याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है, 1। ठीक है, चलिए अब ये थ्योरी तो हम लोग पढ़ लिए, अब इस पे देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल इस पे बताते हैं, और एकदम इजी न्यूमेरिकल रहेगा, मतलब इजी से स्टार्ट करेंगे फिर थोड़ा सा और हार्ड बताएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और डरना नहीं है, बढ़िया से सॉल्व करना है। देखिए चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4
क्वेश्चन खुद बनाइए देते हैं। देखो भाई 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व, मतलब घुलाया जा रहा है इस एसिड को, डिजॉल्व इन 0.90 ग्राम 0.90 ग्राम ऑफ वाटर वाटर then find mole fraction of H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। अब बताइए, खुद से क्वेश्चनों बना दिए है ना, हालांकि बुक से भी क्वेश्चन बताएंगे, अभी आपको बस बता रहे हैं क्वेश्चन, ये खुद से क्वेश्चन बनाए हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप लोग पहले जान लीजिए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चाहिए, मोल। ये याद रखना, मतलब नारा देना है कि अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या चाहिए, मोल चाहिए। और मोल कैसे मिलेगा, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि इंफॉर्मेशन कैसा दिया हुआ है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि सर मोल निकालने का तो आप बता ही दिए हैं। क्या बताए हैं मोल निकालने का, तो मोल निकालने का भी फॉर्मूला बताया है कि जो मास दिया हुआ रहेगा U और बट्टा में मॉलिक्यूलर मास, इससे क्या निकल जाएगा, मोल। और मोल अगर निकाल लिए तो क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो चलिए एकदम हलवा है, और इस हलवा को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। अच्छा, मास दिया हुआ है यहाँ पर, एक कलर का पेन कैसे हो जाता है, हाँ, मास दिया हुआ है H2SO4 का, तो सर इस मास से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ऐसा आप ही बताएं। हाँ बताए हैं, और निकाल भी सकते हैं आप लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। गिवन मास कितना है, तो सर जो मास दिया हुआ है 0.98 ग्राम है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो ये अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, ये भी हमको नहीं आता है, कोई बात नहीं, आपका भाई बताएगा। मॉलिक्यूलर मास में हम लोग क्या करते हैं, सब के एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। मॉलिक्यूलर मास में क्या करते हैं, सब के एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। जैसे H2SO4 है, तो बताइए, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि सर हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 होगा। सल्फर का 32 होता है सर, और 1 ऑक्सीजन का सर 16 होता है, तो 4 गो का कितना होगा, तो सर 64 होगा। और सब को जोड़ देंगे सर तो 98 हो जाएगा। सब को जोड़ देंगे सर तो कितना हो जाएगा, 98। तो बताइए H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 98। कितना हो गया, एकदम बेसिक से बता रहे, कहीं एकदम भाग नहीं रहे हैं, क्योंकि सिखा के जाना है भाई। ऐसी लेक्चर ले लिए, बच्चा कुछ सीखवे नहीं किया तो उसका फायदा क्या है, इसलिए पूरा एकदम बेसिक। अगर ये भी किसी बच्चा को नहीं आता होगा तो जान लिया होगा कि ऐसे आता है। हाँ, ये है कि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कम से कम 30 तक याद करिए, ये जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर केमिस्ट्री में आप कुछ नहीं बुझिएगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो कम से कम 1 से लेकर के 30 तक आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आना चाहिए, ये फिक्स है, ठीक है, आना ही चाहिए। अब बताइए इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 98 आ गया सर। यहां से डेसिमल हटाएंगे, नीचे में कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कट गया, 1/100 हो जाएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 0.01, और मोल है तो मोल का यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है। नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है, मोल ही होता है। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं वाटर का। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर का मास कितना दिया, 0.90 ग्राम, ओके। यहां देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का 16, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 18। तो 18 दशमलव यहां से हटा देंगे, नीचा में 2 जीरो जाएगा, 18 पंचे 90, तो कितना हो जाएगा, 5/100 नहीं हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं सर 0.05 मोल, लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब बताइए, अगर हम लोग निकाल लिए मोल, तो मोल फ्रैक्शन निकालना तो हलवा है। कैसे हलवा है देखिए, तो सर मोल फ्रैक्शन जैसे निकालना है आपको H2SO4 का, किसका निकालना है, H2SO4 का। तो क्या लिखेंगे, H2SO4 के मोल को ऊपर में तो लिख दीजिए ऊपर में 0.01, ओके। और नीचा में टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना होगा, 0.01 प्लस में 0.05, तो ये कितना हो जाएगा सर, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.06, दशमलव हट जाएगा सर, तो ये कितना आ जाएगा सर, 1/6, कितना आ जाएगा,
1/6। और मोल फ्रैक्शन निकालेंगे अगर H2O का, तो ये कितना होगा, तो H2O के मोल को ऊपर में रखिए सर 0.05 बट्टा में टोटल जोड़ के कितना आया है 0.06, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है यहाँ भी, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। अच्छा, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा दिमाग वाला होता, दिमाग वाला है ना, इफ यू हैव थोड़ा सा दिमाग, तो कैसे सॉल्व कर सकते थे, दोनों को जोड़ के वैल्यू 1 आता। तो अगर एक का आंसर 1/6 आ गया, तो दूसरा का अगर वाटर का निकालना था, वाटर का, तो बच्चा दिमाग नहीं लगा देता कि सर एक में से 1/6 घटा दीजिए, तो क्या 5/6 आएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप लोग सीखे कि नहीं, फिर भी बोल रहे हैं कि कोनो तरह का तकलीफ है इसमें, हालांकि होना नहीं चाहिए, इस ढंग से बता दिए हैं कि आपको कोई भी तकलीफ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का तकलीफ है तो पूछिए कि सर हमको ये तकलीफ है, क्योंकि बोलिएगा तभी होगा, बोलने से होगा। गूगल भी बोलता है कि बोलने से होता है, तो बोलना पड़ेगा यहाँ भी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से देते हैं, लेकिन मोल फ्रैक्शन ही सॉल्व करना है हमको, मोल फ्रैक्शन ही सॉल्व करना है, एकदम इजी देते हैं इस बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, इफ 2 मोल ऑफ NaCl dissolve in 5 mole of water to form solution, calculate mole fraction of सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब फिर से वही बात, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, हम हट गए हैं, लीजिए पॉज कर लीजिए वीडियो को, हो गया। अब बताइए मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, तो अभी बताए हैं कि सर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप अभी बताए हैं कि क्या चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको चाहिए मोल। तो क्या इस क्वेश्चन में मोल दे दिया, हाँ दे दिया है, आपसे मास भी नहीं दिया, डायरेक्ट मोल दे दिया है। चलिए, मोल दिया है तो और आसानी वाला बात है कि सर सोडियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, तो निकालना ही नहीं है, 2 दिया है। ओके, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स भी दे दिया है सर, कितना है सर, कितना 5 मोल है, कितना है 5 मोल है, ये 2 मोल है और ये कितना मोल है 5 मोल है। अब बताइए मोल फ्रैक्शन निकालना अब आसान नहीं है, अब आसान है कि नहीं है आसान। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए कि सर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे NaCl का, तो क्या करेंगे, NaCl के मोल को ऊपर में रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा 2 + 5 तो कितना सर 7। और दूसरका वाला को निकालना है सर मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी, तो सर पानी का मोल कैसे निकालेंगे, तो सर पानी का मोल निकालेंगे कैसे पानी का मोल ऊपर में टोटल मोल। अब बताइए दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू 1 नहीं आएगा। बताइए अगर ये दोनों को जोड़ दिए 2/7 और प्लस में 5/7 कितना आएगा वैल्यू 1। यही तो तब से बता रहे थे जब वहां पे कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसी समय तो आपको बताए हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है। तो बताइए ये करने का जरूरत था, एक में से घटा देते 2/7 5/7 आ जाता कि नहीं। चलिए, तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बच्चे हैं आप लोग, धीरे धीरे समझिएगा, है ना। और एकदम भाई प्रो नहीं, एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स बना देंगे तुम लोग को, बस पूरा क्लास कंसंट्रेट होकर के देखना है ना। अगर आप अपने जीवन में एक बेहतर भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। और केमिस्ट्री के बेस ये सब है, पूरा केमिस्ट्री का जो भी आगे चैप्टर पढ़ेंगे ये सब आना चाहिए आपको, है ना। फिजिकल ही हम लोग स्टार्ट किए हैं सॉल्यूशन से ही, तो आपको ये सब आना ही चाहिए। लिख लीजिए आप लोग, कोई मसला नहीं है, लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलिएगा सर टाइम ही नहीं देते लिखने का, अपने खड़ा हो जाते बीच में, कैसे लिखेंगे हम लोग। तो वीडियो को पॉज करके तो लिख सकते हैं, रिकॉर्डेड मिल रहा है आप लोग को, एकदम फ्रेश रिकॉर्डेड, फ्रेश है ना, पूरा एक तरह से एकदम फ्रेश है। अच्छा एक और क्वेश्चन दे क्या, थोड़ा सा दिमाग हिला दे तुम लोग का, मजा आ जाएगा। चाहते हो एक और क्वेश्चन, दिमाग हिलाते हैं थोड़ा सा, कि एगो और इजी वाला करा दे, एगो और इजी वाला करा देते हैं ना, फिर थोड़ा सा।
चलिए एक और इजी वाला क्वेश्चन ही करा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। 0.28 ग्राम ऑफ N2 mixed with 0.64 ग्राम ऑफ O2 मतलब ऑक्सीजन। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एंड N2। चलिए ये क्वेश्चन है। इसके बाद एक तो थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है, हालांकि वो भी इजी है, कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं तो आपको एकदम इजी ही लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को चलिए करते हैं, आप लोग भी बनाइए और आंसर मैच करिए। फिर से वही बात, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको चाहिए मोल्स। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं निकालते हैं चलिए। मास दिया हुआ है N2 का, तो सर नंबर ऑफ मोल्स तो आप बताए हैं, मास दिया हुआ रहेगा तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 तो दूगो का कितना होगा? 28। दूगो का कितना होगा? 28। ये कट गया तो हटा देंगे तो सर नीचा में दूगो जीरो जाएगा, 0.01 मोल। कितना हो गया? 0.01 मोल। ओके सर, ऑक्सीजनों का निकालिए लीजिए। हाँ भाई निकालिए देते हैं। चलिए ऑक्सीजन का कितना है सर? अच्छा कितना ग्राम दिया हुआ है? 0.64 ग्राम। 0.64 ग्राम। और ऑक्सीजन का, एगो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो दूगो का कितना? 32। दूगो का कितना? 32। दशमलव हटाएंगे सर, दूगो जीरो नीचा में जाएगा, 32 दूना 64, तो ये हो जाएगा सर 2/100, मतलब सर 0.02 मोल। चलिए अब मोल निकल गया तो क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन चाहिए। क्या पैसा चाहिए कि कार चाहिए? यहां मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो पैसा कार नहीं चाहिए, मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कौन सी हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा सर, जिसका निकाल रहे हैं उसके मोल को ऊपर में रखिए, लो रख दिए, डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो 0.01 और 0.02 कितना हो जाएगा? जोड़ के 0.03। दशमलव हटाएंगे सर, 1/3 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालेंगे तो सर O2 का मोल कितना है? 0.02 बट्टा में सर टोटल कितना है? 0.03 आ गया 2/3। अब बताओ ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा? अब बताइए दोनों को भी जोड़ेंगे तो 1 नहीं आएगा? तो मोल फ्रैक्शन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है हमारे बच्चे लोग को, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही लाते हैं, वो क्वेश्चन देते हैं और थोड़ा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से। हम हट गए हैं, पॉज करिए वीडियो को, बढ़िया से लिख लीजिए। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं ना, तो थोड़ा सा आप लोग खुदों से सॉल्व करिए कि ये होने वाला है कि नहीं, फिर वीडियो आगे देखिए कि अच्छा मास्टर साहब ऐसे बताए हैं क्या, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, आगे बढ़े क्या? बताइए, आप लोग बताइएगा तब ये बढ़ेगा। और सर बढ़िया, चलिए एक बच्चा बता दिया कि सारा आगे बढ़िए, तो बढ़िया आगे एकदम। मोल फ्रैक्शन पे एक और क्वेश्चन बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना? मजा आ रहा है थोड़ा सा आप लोग को भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कि नहीं आ रहा मजा? मुंह लटका हुआ तुम्हारा ना, कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन होगा? चौथा कोनो क्वेश्चन, कोनो नंबर का। चलो 10%, 10 नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं, 10 नहीं लेंगे। 40% वेट बाय वेट NOH सॉल्यूशन, ये दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे काला लिख रहा भाई ये दिया हुआ है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अच्छा ये NaOH का जो सॉल्यूशन दिया हुआ है,
यहाँ पे सॉल्वेंट का चर्चा नहीं किया, किया है क्या क्वेश्चन के अंदर? सॉल्वेंट का चर्चा नहीं किया। तो हम लोग अगर सॉल्वेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया रहता है, अगर सॉल्वेंट क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया रहता है तो हम लोग वाटर को सॉल्वेंट मानते हैं, है ना, एंड वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो वाटर को हम लोग क्या मानते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अच्छा, ये परसेंटेज वेट बाय वेट से हम लोग क्या समझते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट जो दिया हुआ है इससे हम लोग क्या समझते हैं? लिखा, तो मास परसेंटेज लिखा है तो बताए थे ना, 40% वेट बाय वेट एनओएच का मतलब हुआ 40 ग्राम एनओएच प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम एनओएच है, तो बचा हुआ जो होगा वही ना सॉल्वेंट होगा। तो कितना ग्राम बचा बताइए? तो सर 60 ग्राम। तो 60 ग्राम क्या होगा? कुछ नहीं दिया है तो पानी होगा। चलिए अब समझ गए। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो भाई मोल फ्रैक्शन तो तभी निकलेगा जब हमको आइडिया होगा किसका? मोल का। तो मोल तो यहाँ दिया नहीं है, मास भी नहीं दिया है, तो और घुमा दिया है इस क्वेश्चन को। तो एकदम पगलाना नहीं है, एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया 40 ग्राम ऑफ NaOH जो है, 40 ग्राम ऑफ NaOH जो है ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है ना, लिख के बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, आप लोग देखे होंगे, है ना, इसलिए वहां पे लिख के बताए थे। अब बताइए वेट ऑफ NaOH कितना है? अब हमको पता चल गया कि सर ये 40 ग्राम है। हाँ, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे NaOH का, तो गिवन मास है 40 और मोलर मास इसका कितना होगा सर? NaOH का निकाल लो कहीं पे, जैसे ये है NaOH का, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का 1, जोड़ करके कितना होगा सर? 40 से होगा। काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1 मोल, है ना, काट देंगे सीधे, इसको चाकू से काट देंगे तो कितना आ गया? 1 मोल। ओके ओके गाइस, आगे देखिए गाइस। अच्छा, बचा हुआ जो है इसमें क्या है? पानी है। तो बताइए पानी का वजन कितना है? ओजन सर बचा हुआ तो 60 ग्राम होगा ना, सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है। और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट अब ये देखे थे सर 18, इसको काट देंगे। अरे भाई कौन सी हो गलो यार, रुक जा दोस्त। हाँ, ये कितना दिया है? 60 ग्राम। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर का क्या हो जाएगा? तो सर गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा सर 6 दाही के 60 और 6 त्रिक 18, 10/3 हो जाएगा। कोई मसला है? नहीं सर कोई मसला नहीं है। अब तो मोल जब पता चल गया तो मोल फ्रैक्शन निकालने में कोई डर है क्या? है ना, कोई बोलता है? ना बोलते। देखो, तो ना मोल फ्रैक्शन निकालना है तो निकालिए, निकालिए मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कौन सी हो जाएगा? तो जिसका निकाल रहे हैं सर उसके मोल को ऊपर में डिवाइडेड बाय सर टोटल मोल हो जाएगा 1 प्लस 10/3। तो ये सर बट्टा पर का जोड़ करेंगे, ऊपर में 1 और नीचा में 3 प्लस 10/3, तो ये हो गया सर 1/13 तो ये हो गया सर 3/13। कितना हो गया? 3/13। उसका निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी। मोल फ्रैक्शन ऑफ पानी सर 1 में से घटा देंगे 3/13, तो 13 में से 3 गया 9, तो ये कितना हो जाएगा? 9/9 नहीं भाई, 9 3 ना बाढ़ ही ना होता रही, 10/13, 10/13। भाई एगो का पता है, दूसर का निकालने के लिए 1 में से माइनस नहीं कर देते हैं, तो हो गया 10/13। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 1। अब बताइए, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, इससे भी हार्ड ले जाएंगे आप लोग को, है ना, एक स्पेशल क्लास लेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए, उसमें जो है ना आप लोग को एकदम जो दिमाग है ना झंझना जाएगा एकदम से, तो वहां भी हम लोग जाएंगे। हालांकि बोर्ड में उतना न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, लेकिन भाई सिलेबस एकदम कमांड रहना चाहिए ना, एकदम पावर रहना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप लोग बना पाइएगा, उस तरीके से पढ़ना, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन में अगर मोस्टली उसको क्वेश्चन करना है, या तो 2 मार्क्स में बिहार बोर्ड में पूछेगा कि बताइए मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कीजिए, तो डिफिनेशन लिख दीजिए, उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, यूनिट लिख दीजिए, हो गया, बात खत्म। और अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो आप लोग इतना काबिल अब हो गए हैं कि न्यूमेरिकल बना दीजिएगा। अब आप लोग के पास किताब होगा, है ना,
एनसीईआरटी का, तो उसमें मोल फ्रैक्शन पे जितना भी क्वेश्चन होगा उसको बनाइए, और नहीं बनता है तो अपने भाई को भेजिए कमेंट में, ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं, या कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारा, क्वांटिटी नहीं कंसंट्रेशन टर्म, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बताइए सर नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या है, तो चलिए बताते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारा दोस्त ये है आपका, हम लोग बात किए थे कि मोलैरिटी का एक छोटा भाई है, तोतला है, मोलैलिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। मोलैलिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से, ये तो पता चल गया। अब बताइए सर इसका डेफिनेशन, क्योंकि ये 2 मार्क्स में कई बार बिहार बोर्ड में भी पूछा है, और इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है। आपका भाई न्यूमेरिकल भी बताएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बताएंगे न्यूमेरिकल। तो चलिए मोलैलिटी को पहले डिफाइन कर देते हैं। ये क्या होता है सर? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg, या ऐसा बोल सकते हैं 1000 ग्राम, या केजी ये रहने दो, हालांकि दोनों बात बराबर है तो एक के को काहे नहीं लिखेंगे। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg सॉल्वेंट में, ध्यान से सुनिएगा, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना मोल डिसॉल्व है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसॉल्व या प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैलिटी। ओके, ध्यान से देखिए आप। अब जो है एगो सॉल्यूशन है, एगो सॉल्यूशन है, दिस इज एगो सॉल्यूशन, मतलब भाई एक सॉल्यूशन है, कंटेनर, इसके अंदर सॉल्यूशन है। मान लीजिए कि इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक है बी और एक कंपोनेंट है ए। ए को हम खुद से बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट, हमारा मर्जी, आप कुछ मान सकते हैं, और बी है सॉल्यूट। बी क्या है? सॉल्यूट है। हम मान लिए, हम अकॉर्डिंग टू मी, आप कुछ मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ। तो ये हो गया सर मोलैलिटी का डिफिनीशन। क्या होगा? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं इसको, या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोलिए, दोनों बात तो बराबर है ना, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट बोलिए या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट बोलिए, दोनों बात तो बराबर है। हाँ सर दोनों बात बराबर है। तो आगे बताइए आप। तो दोस्त जो मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, जो मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला सर क्या है? तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आएगा सर नंबर ऑफ मोल्स किसका? सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाय मास, मास को वेट लिख रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट किसका? सॉल्वेंट का वेट लेंगे, सॉल्यूशन का नहीं, ध्यान से, सॉल्वेंट का वेट लेंगे किसमें? केजी में। किसमें लेंगे? केजी में। अब बताइए सॉल्वेंट किसको मान लिए है? एक को, तो उसके टर्म में लिखते हैं, तो मोलैलिटी बराबर हो जाएगा, अच्छा इसको घेरावा मार देते हैं ना, घेरावा मार देते हैं, ताकि ये जो है ना, लो लीजिए, ये हो गया एकदम मेन फार्मूला, इसी को तोड़ मरोड़ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा इसका यूनिट भी बता देते हैं, चलिए फिर आगे तोड़ मरोड़ करेंगे। इसका यूनिट क्या होगा ये बताइए। यूनिट क्या होगा? नंबर ऑफ मोल से ऊपर में, तो मोल का यूनिट क्या होता है? मोल का यूनिट क्या होता है? मोल। और नीचे में क्या है? मास है सॉल्वेंट का, तो इसका यूनिट क्या है? केजी, तो इसका यूनिट क्या हो गया? मोल पर केजी, या केजी को ऊपर में ले जाएंगे तो इसको क्या लिख देंगे सर? मोल, और केजी के पावर में -1, तो इसको पढ़ेंगे मोल पर केजी, या इसी को हम लोग बोलते हैं मोलल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलल। तो ये यूनिट है किसका? मोलैलिटी का। अगर बिहार बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स में आपसे पूछता है कि मोलैलिटी क्या है, डिफाइन करिए, व्हाट डू यू मीन बाय मोलैलिटी, तो बस इतना बात लिख देना है, आपको पूरा नंबर 2 मार्क्स में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे भाई जो हमारा क्वेश्चन है मोलैलिटी के ऊपर, जो न्यूमेरिकल है, ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये भी सॉल्व होगा, और आपसे ही सॉल्व होगा, आप ही सॉल्व करिएगा। चलिए आगे देखिए, बताते हैं। जैसे ये तो याद रखना तुम लोग।
मोलैलिटी क्या बताए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को मान लिए बी, और सॉल्वेंट क्या था ए, सॉल्वेंट क्या था, अरे भाई हाँ, सॉल्वेंट क्या था ए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में है, अगर ग्राम में है तो यहाँ बस 1000 कर देंगे फॉर्मूला में ही, या इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो क्या एक क्वेश्चन दे बनाने के लिए, है ना, देखते हैं बना करके। चलिए एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है 0.90 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट इन 500 ग्राम, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फाइंड इट्स मोलैलिटी, फाइंड इट्स मोलैलिटी। हाँ दोस्तों इसका मोलैलिटी निकालना, ये है आपका क्वेश्चन। हट जाए क्या हम, लीजिए हट गए। 0.90 ग्राम क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज, जो कि प्रेजेंट है 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। अब आपको निकालना है इसका मोलैलिटी। तो क्या आप लोग निकाल पाइएगा, क्या है आप में दम, इस क्वेश्चन को बनाने का है भाई दम, एकदम दम। तो सर मोलैलिटी में हमको क्या चाहिए, मोलैलिटी का जो हम फार्मूला देखे हैं इसमें हमको क्या चाहिए, पैसा चाहिए या कार्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। किसका, सॉल्यूट का, किसका चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट का। तो निकाल लेते हैं, सॉल्यूट कौन है सर, 0.9 ग्राम ग्लूकोज। अच्छा ग्लूकोज का फार्मूला तो पता है भाई, इसका फार्मूला तो पता है ना, कौन सी होता है इसका फार्मूला सर, C6H12O6। इस सब के एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं सर तो आता है 180। ये नहीं पता है क्या, पता है 180 ग्राम आएगा, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालिए किसका, ग्लूकोज का, C6 है, H12 है, O6 है। तो सर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास। ये दशमलव हटाएंगे सर, 2 जीरो नीचा में जाएगा, हाँ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे सर, काट देंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 1/200 क्या, मोल। अच्छा मोल आ गया है, तो बताइए मोलैलिटी का भी फॉर्मूला देखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट किसका, सॉल्वेंट का। तो बताइए कितना ग्राम सॉल्वेंट में ये प्रेजेंट है, 500 ग्राम सॉल्वेंट में, या ऐसा बोल सकते हैं सर आधा किलो, 500 ग्राम कौन सी होगा, आधा किलो। तो चलिए कोई बात नहीं, मोलैलिटी निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, तो सर 1/200, ओके। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है, तो फॉर्मूला में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000, है ना, 1000। अब ये 200 नीचे आएगा तो सर मोलैलिटी क्या हो जाएगा, तो सर मोलैलिटी हो जाएगा ऊपर में 1 गुने 1000 और बट्टा में 200 इंटू का 500, तो 500 दूना 1000, और ये क्या हो गया 2/200, 2/200 हो गया 1/100, और ये हो गया एकदम 0.01 मोल पर केजी। अब बताइए हो गया इसका झमेला खत्म। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है क्योंकि बताएंगे जब इसका न्यूमेरिकल का क्लास होगा तभी बताएंगे। तो वीडियो हो सकता है कि लंबा हो गया होगा मे बी, तो हम लोग क्लास को करते हैं दोस्त यहीं पे खत्म, ठीक है। और आप लोग एकदम शिद्दत से एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम धाए 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 कर रहे हैं कि यूट्यूब पे आकर के नहीं देखता है बहुत सारा को, 2-3 को वीडियो डाल देगा फिर बोलेगा कि चलिए चलिए ऐप्स पे चलिए, कि मात्र आपको लगेगा 500 रुपया, 2000 रुपया, फिर टेस्ट सीरीज बेचेगा। तो वैसा नहीं होगा, एकदम शिद्दत से पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे, और पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। तो यूट्यूब की तरह नहीं करेंगे, है ना, झुट्टो का बहस वहस, झुट्टो का तो फर्जी काम नहीं करते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, फर्जी काम नहीं करते हैं। तो यूट्यूबर नहीं समझना भाई, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने का कई साल का अनुभव है ना। तो चलिए जैसे अभी देखता होगा, एक बात बता देते हैं तुम लोग को,
जैसे अभी 12th का एग्जाम होने वाला था, तो जैसे बारिश नहीं होता है, सब मेढक एक बार निकलता है, टटराने लगता है, तो वैसे ही जब 12th का एग्जाम नजदीक आता है ना, तो सब ऐसे ही टटराने लगता है। अब भी बोलो सबको पढ़ाने के लिए, तो एकदम बेहोश बेहोश पड़ा हुआ है सब। बच्चा का उन लोग को फ्यूचर का टेंशन नहीं है, बस अपना ऐप पे लाइए और बच्चा का पैसा टानिए वही रहता है कॉन्सेप्ट। तो उस सबसे बचिए आप लोग भी, ठीक है। और बढ़िया से शिद्दत से समझिए कि ऑफलाइन क्लास है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग चिल मारिए।